फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, डॉक्टर राहुल पाइल फिस्टुला क्लिनिक, जानकीपुरम, लखनऊ। जो फिस्टुला सीरीज है, आज इसमें मैंने टॉपिक लिया है कि भगंदर या फिस्टुला को पेशेंट खुद कैसे पहचान पाए कि मुझको फिस्टुला हो गया है या भगंदर की बीमारी है। गुदा के आसपास अगर कोई फुंसी बन रही है या कोई फोड़ा बनता है, तो यदि फुंसी बन रही है वो बार बार फूट जाती है और उसके बाद उसमें से मवाद या पस डिस्चार्ज होता है और मरीज फिर वो फुंसी ठीक हो जाती है। 15 दिन या 1 महीने बाद फिर से यही कंडीशन आई, फिर फुंसी बनी और वो फूट गई। तो इसको नजरअंदाज नहीं करिए, हो सकता है कि ये भगंदर हो। और जब हर बार रिपीट कर रहा है, आपने दवाई खाई, एंटीबायोटिक खाई, जैसे बॉडी में कहीं भी फुंसी होती है तो आप दवाइयां खाते हैं, वो ठीक हो जाती है। लेकिन एनस के पास में अगर फुंसी हो रही है तो वो नॉर्मल फुंसी नहीं है, वो हो सकता है कि फिस्टुला हो। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, फिस्टुला जो होता है उसकी 2 ओपनिंग होती हैं, 2 रास्ते, मतलब एक ट्रैक होता है, उसके 2 मुंह होते हैं। एक गुदा के अंदर होता है जो हमको नहीं दिखाई देता, एक गुदा के बाहर फुंसी की फॉर्म में दिखाई देता है। अब जो ये फुंसी है, जो गुदा के पास फुंसी, गुदा के रास्ते के पास फुंसी बन रही है, अंदर से पस या जो इन्फेक्शन हुआ है उससे पस तो अंदर से आ रहा है। कुछ समय के जब ये पस इस ट्रैक में आएगा और ये भर जाएगा, ये फूट जाएगा, फूटने के बाद मवाद या पस निकल जाएगी, ये सूख जाएगा। सूखने के बाद मरीज को लगा मेरी फुंसी ठीक हो गई, लेकिन अंदर की तरफ से तो पस आ ही रहा है। कुछ समय बाद वो फिर से ट्रैक में भरेगा और फिर आपने दवाइयां खाई, उसके बाद ये सूख गया या डिस्चार्ज हो गया, आपको आराम पड़ गया। कभी कभी यहाँ फाइब्रोसिस हो जाती है, तो अगर ये आप बार बार कर रहे हैं कि आप दवाई खा के उसको रोक रहे हैं, तो जो ये ट्रैक है, जो ये रास्ता जहां से पस आ रहा है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब वो सिंगल ट्रैक की जगह उसमें कई सारे ट्रैक बन जाएंगे। तो अगर ये बार बार हो रहा है तो इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो फुंसी की फॉर्म में हो गया। दूसरी चीज है, पेशेंट को इसमें दर्द महसूस होता है, उसको मोशन जाते समय दर्द महसूस होगा, या पस का कलेक्शन उसमें हो गया तब उसको महसूस होगा। जैसे, और या फिर मरीज को रात में सोया है, सुबह जब उठता है तो उसको गुदा के पास चिपचिपा सा लगता है, मतलब गुदा से पस आने लगता है, तब भी उसको महसूस होने लगता है कि कुछ चिपचिपा सा आ रहा है, तो वो भी भगंदर के लक्षण है। मोशन करते समय दर्द होना, ये भी इसके भगंदर के लक्षण है। जो ट्रैक बना है, जो फुंसी है, उसमें से कभी कभी पस आता है, कभी कभी खून, ब्लड भी, पस में मिला हुआ ब्लड भी आता है रेड कलर का, तो भी भगंदर के होने के चांसेस होते हैं। जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया, लेथेटोमी पोजीशन में मरीज को लेटाया, कमर के बल पे आप लेट जाइए, पैर को ऊपर उठाइए, तो ये एनस है, ये स्फिंक्टर्स हैं, ये इंटरनल या एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो अब एनस में जो क्रिप्ट है, उस क्रिप्ट की ग्लैंड में इंफेक्शन हुआ, वहां से पस का डिस्चार्ज शुरू हो गया। पस का डिस्चार्ज किस फॉर्म में बाहर आएगा? या तो फोड़े के फॉर्म में होगा या फुंसी के फॉर्म में होगा। कभी कभी क्या होता है, गुदा से थोड़ी दूर पे मरीज को लगता है गांठ सी बन गई है, गांठ टाइप की। सिर्फ उस गांठ को हटाने से भगंदर का इलाज नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो भगंदर हो तो उसको सिर्फ गांठ हटवा दिया, फिर से आपने किसी डॉक्टर ने गांठ हटा दी कि गांठ बनी हुई है, कुछ दिनों बाद फिर से वही भगंदर, मतलब फिर से वहीं पे गांठ बन जाती है, या फिर वहीं से पस का डिस्चार्ज होने लगता है, या फिर वो चीज हील ही नहीं होती। जो गांठ हटाई गई है वो हील ही नहीं होती, वहां से पस आता ही रहता है। तो क्यों? क्योंकि वहां से 2 तरीके से कम्युनिकेट हो रहा है, एक तो अंदर से जो इंटरनल ओपनिंग है और एक बाहर के रास्ते में कम्युनिकेशन हो रहा है। अंदर आपने बाहर से तो बंद कर दिया, अंदर से तो कुछ हुआ नहीं है, तो अंदर से पस आता रहेगा और वो फोड़ा फुंसी की फॉर्म में फूटता रहेगा और मरीज को लगेगा नॉर्मल फुंसी है। तो इसको इग्नोर नहीं करिए। अगर ऐसी चीजें तो आप किसी डॉक्टर को दिखाइए, ये भगंदर हो सकता है। कुछ मरीज होते हैं उनको फिशर बना होता है, मतलब लैट्रिन के रास्ते में जख्म बन जाता है, उसमें पेन हो रहा होता है मरीज को। कुछ समय बाद उस गुदा के रास्ते से कभी कभी मवाद या पस डिस्चार्ज होने लगता है, तो हो सकता है वो भी भगंदर हो। तो ये कुछ लक्षण हैं, इसको समझिए। और इससे पहली वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि भगंदर बनता कैसे है। उस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को समझिए कि आप कैसे पहचान पाए कि ये भगंदर है। धन्यवाद।